पंचम खंड, दिन मंगलवार, 5 अक्टोबर 1943। सीसी ठाकुर प्रातः मातृ मंदिर बारांदाয় उपविष्ट। सीसी ठाकुर प्रातः काल में मातृ मंदिर के बरामदा में बैठे हैं। पूजा आगत, दुर्गा पूजा आने वाला है। आकाशे बातासे आनंदेर स्पंदन, आसमान पर हवाओं में आनंद का स्पंदन महसूस हो रहा है। शरतेर स्वर्ण किरणे उत्सवेर आह्वान, शरत ऋतु का स्वर्ण किरण में उत्सव का आह्वान सुनाई दे रहा है। किंतु मनंतरेर बत्सर, ताई मानुषेर मने सुख नहीं। लेकिन मनंतर का बत्सर है, साल है, इसलिए मनुष्य के मन में सुख नहीं है। তবু শ্রী ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে মানুষ আশা পায়, ভরসা पाए, प्राण पाए, प्रेरणा पाए, समस्या समाधान पाए। लेकिन श्री ठाकुर जी के सान्निध्य में आकर मनुष्य को आशा मिलता है, भरोसा मिलता है, प्राण मिलता है, प्रेरणा मिलता है, समस्या का समाधान भी मिलता है। তাই এখানে এসে মানুষ যেন দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। इसीलिए यहाँ पर आकर मनुष्य अपना दुख कष्ट भूल जाता है, হাসে, গল্প গুজব করে, আনন্দ করে, हंसता है, बातचीत करता है, आनंद करता है। শ্রী ঠাকুরের কাছে এখন কেষ্টদা ভট্টাচার্য, বঙ্কিমদা রায় প্রমুখ আছেন। ठाकुर जी के सन्निकट में केष्टदा बंकिमदा प्रमुख बैठे हुए हैं। কিছুদিন आगे कुष्टियार उत्सव संपन्न হয়েছে, সেই সম্পর্কে কথা উঠলো। कुछ ही दिन पहले कुष्टिया का उत्सव संपन्न हुआ है और उसी बारे में बात निकला। শ্রী ঠাকুর বললেন, যেখানে যে কোনো উৎসব বা আনন্দানুষ্ঠানিক হোক না কেন, দেখতে হবে তার ভিতর দিয়ে বাস্তব কাজ কতখানি হলো। শ্রী ঠাকুর कहने लगे कि जहाँ पे कोई भी उत्सव या आनंदानुष्ठान क्यों ना हो, देखना होगा कि उसके भीतर से वास्तव काम कितना हो रहा है। সাধারণ সভা ইত্যাদি যেমন হয়েছে, সেই সঙ্গে সমবেত কর্মী ও সৎসঙ্গীদের নিয়ে আলাদা বৈঠক করে বর্তমান করণীয় সম্বন্ধে विशेषভাবে आलोचना करा उचित ছিল। साधारण सभा इत्यादि जिस तरीके से होता है, उसी के साथ साथ समवेत होकर कर्मी और सत्संगी लोगों को लेकर अलग से बैठक करके वर्तमान जो करणीय है उस संबंध में विशेष रूप से आलोचना करना उचित था। इमोशनल अपहेबल, ভাবের জাগরণ যেমন যেমন হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুভ সংকল্পনাত্মক কাজের ভিতর দিয়ে সুফল প্রসূ করে তুলতে হবে। जो इमोशनल अपहेबल है, जो भाव का जागरण है, वो जैसा जैसा होगा, उसी के साथ साथ उसे शुभ संकल्प द्वारा कार्य के भीतर से सुफल प्रसू करके उठाना होगा। তারপর সামনে ঋত্বিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সর্বদলীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, সেটা যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য ভালো করে প্রস্তুত হতে হয়। इसी के साथ साथ आने वाले ऋत्विक अधिवेशन को उपलक्ष्य करके जो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो इफेक्टिव हो और उसके लिए अच्छी तरह से प्रस्तुत होना होगा। যারা আসবেন বলেছেন তাদের আসা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করা লাগে। जिन लोग आएंगे बोले हैं, उनका आना सही तरीके से हो, इसका व्यवस्था करना होगा। এখানে আসলে যাতে তাদের অসুবিধা না হয় সেজন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হয়। यहाँ पर आने से उनकी कोई असुविधा ना हो, इस संबंध में भी যথাসম্ভব ব্যবস্থা करना चाहिए। আর প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা যাতে ভালোভাবে হয় সেজন্য উপযুক্ত কয়েকজন মোতায়েন থাকতে হয়। और हर एक के साथ व्यक्तिगत रूप से आलाप आलोचना अच्छी तरह से हो, इसलिए उपयुक्त कुछ लोगों को जिम्मेदारी देकर उनके साथ रखना चाहिए। केस्टोदा से निजराई करते हबे। केस्टोदा ये सुनकर कहने लगे कि ये हमें खुद को ही करना होगा। এবার মনে করেছি শর্ট হ্যান্ড সংক্ষিপ্ত লিখন জানা কোনো রিপোর্টার সংবাদদাতা কলকাতা থেকে আনবো, যাতে অধিবেশনের ভালো ভালো বক্তৃতা ও আলোচনাগুলি পুরোপুরি ধরে রাখা যায়। केस्टोदा और कहने लगे कि इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जो शॉर्ट हैंड जानते हैं ऐसे कुछ रिपोर्टर को कलकत्ता से मैं बुलाऊंगा, ताकि अधिवेशन में जो अच्छे अच्छे वक्तृता या फिर आलोचना होता है उसे पूरी मतलब संपूर्ण भाव से लिख कर रखा जाए, नইলে ওগুলি माठे मारा जाए। ऐसा न होने पर वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ওগুলি ধরা থাকলে ওর উপর দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি অনেক पैम्पलेट पुस्तिका रेडी प्रस्तुत করে ছাপিয়ে ফেলা যায়। वो सब अगर लिखा हुआ रहा तो उसी के ऊपर बेस करके जल्द से जल्द बहुत सारा पैम्पलेट रेडी करके छाप लिया जा सकता है।
সিসি ঠাকুর, সে তো ভালোই। আর নিজেদের দু একজনকে যদি বাংলা শর্ট হ্যান্ড সংক্ষিপ্ত লিখন শিখিয়ে নিতে পারেন তাহলে আরো ভালো হয়। सीसी ठाकुर सम्मति के साथ कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अपने में से दो एक जन को अगर बांग्ला शॉर्ट हैंड सिखा दिया जाए तो और अच्छा होगा। केष्टदा, ताओ दरकार। केष्टदा बोलने लगे, हाँ ये भी जरूरत है। सीसी ठाकुर, এত বড় একটা ব্যাপার করতে গেলে পাবনার বিশিষ্ট যারা তাদের সঙ্গে কিন্তু বিশেষভাবে যোগাযোগ করা লাগে। सीसी ठाकुर और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इतना बड़ा कोई काम करने के लिए पावना के जो विशिष्ट लोग हैं उनके साथ विशेष रूप से योग सूत्र স্থাপন करना चाहिए। তাদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে হয়। उनके पास सहायता और सहयोगिता के लिए आवेदन करना चाहिए। আর এখানকার গভর্নমেंट অফিসার সরকারি কর্মচারী যারা তাদের কাছেও যেতে হয়। और यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास भी जाना चाहिए। কোনো কার্যকরী সাহায্য যদি নাও পান তবে বিশেষভাবে বলে রাখায় লাভ আছে। विशेष रूप से कोई सहायता अगर नहीं भी मिलता है फिर भी विशेष रूप से उनके बोल के रखने में ही लाभ है। इग्नोर्ड फील, उपेक्षित হয়েছে বলে বোধ করবার অবকাশ পাবে না। वो सभी इग्नोर्ड फील करने का कोई অবকাশ नहीं मिलेगा। আমাদের গ্রামে গায়ে আগে যে সামাজিকতা ছিল তার ভিতর কিছু কিছু কৃত্রিমতা ঢুকে পড়লেও ওর ভিতর অনেকখানি সাইকোলজিক্যাল ম্যানিপুলেশন, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण ছিল। हमारे गांव में पहले जो सामाजिकता थी उसके भीतर कुछ कुछ कृत्रिमता, मतलब कुछ कुछ बनावटी घुस जाने पर भी उसके भीतर बहुत सारा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। কারো বাড়িতে কোনো ক্রিয়াকর্ম হলে গলবস্ত্র হয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে যেয়ে निमंत्रण आमंत्रण করত। किसी के घर में कोई अनुष्ठान आदि रहने पर गलवस्त्र होकर, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर हर कोई घर में जा जाकर निमंत्रण और आमंत्रण करता था। दीनतम व्यक्तिটিকেও परम श्रद्धार संगे आह्वान करा होतो। गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसको भी परम श्रद्धा के साथ आह्वान किया जाता था। এই যে শিষ্টাচার, এই যে প্রত্যেককে মর্যাদা দিয়ে চলা, এর ভিতর একটা মাধুর্য ছিল। ये जो शिष्टाचार, ये जो हर कोई को मर्यादा देकर चलना, इसके भीतर भी एक माधुर्य था। পরিবেশের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাও स्वतः হয়ে উঠত। परिवेश की शुभेच्छा और सहयोगिता भी स्वतः हो उठता था। তাই কাউকে অবহেলা করতে নেই, কারো প্রতি उदासीन থাকতে নেই। इसलिए किसी को भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और किसी के प्रति उदासीन भी नहीं रहनी चाहिए। আপনার হয়তো মানুষের সঙ্গে কথা বলবার অভ্যাস কম, आपका शायद से मनुष्य के साथ बात करने की अभ्यास कम है। যা হোক, আপনি যদি মানুষের তত্ত্ববার্তা না নেন, মানুষের বাড়িতে না যান, তাহলে লোকে আপনাকে অনায়াসেই ভুল বুঝতে পারে। जो भी हो, आप अगर मनुष्य का जो खबर है, तत्ववार्ता है, वो अगर आप नहीं लेते हैं, मनुष्य के घर अगर नहीं जाते हैं, तो लोग आपको बहुत आसानी से भूल जाएंगे। বড় যারা তাদের ত্রুটি আবার মানুষে বেশি ধরে। जो बड़े होते हैं उनकी त्रुटि मनुष्य ज्यादा पकड़ते हैं। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মিশুক হওয়া ও হৃদ্যতা ও সামাজিক সৌজন্য নিয়ে চলা তাই একান্ত প্রয়োজন। अपना जो स्वातंत्र है उसे बनाकर रख के बनाए रखते हुए घुल मिल जाना, हृद्यता और सामाजिक सौजन्य को लेकर चलना बहुत प्रयोजनीय है। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এই সব গুণ না থাকলে মানুষ জনপ্রীতি অর্জন করতে পারে না। बहुत सारे गुण रहने पर भी अगर ये गुण नहीं है तो मनुष्य का जो जनप्रीति है वो अर्जन नहीं कर पाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु मैं मनीषा को बोलूंगा, थोड़ा आलोचना रखेंगे। सबको जय गुरु। आज का विषय वस्तु इतना सुंदर है। ये उस समय जो उत्सव होता था उसमें कैसा उत्सव होता था, और ठाकुर जी फिर विशेष रूप से इंस्ट्रक्शन दे रहे कि क्या क्या करना होगा। और मैं इस तरह से सोच रहा हूँ कि आज के समय में जो उत्सव होता है हम लोग जिस तरह से करते हैं, तो हम इसमें से क्या क्या आज के समय में कर सकते हैं, ये मैं सोच रहा हूँ। तो ठाकुर जी बोल रहे कि
प्रत्येक को मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, सबको आमंत्रित करना है। और जो लोग उत्सव में आते हैं वो मतलब जिनको इनवाइट किया है तो उनकी व्यवस्था रखनी है और उनके साथ में वन टू वन बात करनी है। उनको प्रत्येक को हम लोग एक विशेष रूप से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष है, एक यूनिट है, तो उनके साथ में सबके साथ में हमको वन बाय वन बात करनी चाहिए, वन टू वन बात करनी चाहिए। और फिर भाव का जागरण जो है, मतलब ठाकुर जी की जो बातें हैं उनको उन तक पहुंचाना है। ये ठाकुर जी की भावधारा क्या है इसके बारे में बातचीत करना है। अभी बदलापुर में उत्सव होता है और वाशी में उत्सव होता है, तो बड़े बड़े उत्सव है। बाकी हर हर एक जगह में छोटी छोटी जगह में उत्सव होते, जैसे अभी अभी कलमबोली में उत्सव हुआ और साकीनाका में उत्सव हुआ, थाने में उत्सव हुआ, भांडुप में उत्सव हुआ, पलावा में उत्सव होता है। तो सब जगह में जो उत्सव होते हैं तो उस जगह में, जैसे छोटे छोटे जगह में जो उत्सव होते हैं तो वहाँ के जो लोकल्स है उनको इनवाइट करना चाहिए। मतलब अभी मुंबई एक ऐसी जगह है जो बहुत छोटे जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो अगर हम छोटा विसिनिटी में भी कम से कम 1000-2000 लोगों को इनविटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का बदलापुर में जैसे उत्सव हो तो बदलापुर का जो एरिया है उसमें जो जो विशेष विशेष लोग हैं उनको इनविटेशन करना है, और जो इमीडिएटली जो नियरेस्ट एरिया है तो उसमें हमको सबको मतलब घर घर जा करके पैम्पलेट दे करके हाथ जोड़ करके उनको इनवाइट करना है मंदिर में। ये काम कम से कम 15 दिन पहले या जैसे ही पैम्पलेट्स छप करके आता है तो वैसे ही ये काम शुरू करना चाहिए। कम से कम 2-3 दल बना के, हर एक दल में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लोग हो, और ऐसे करके एक एक एरिया ले करके और वहां पर और उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या होता है कि हम किसी घर में गए तो वहां पर वो लकड़ी का दरवाजा खोलेंगे, लेकिन जो ये लगा है बाहर का जो ग्रिल वाला दरवाजा है वो नहीं खोलेंगे, वहीं से अंदर से ही बात करेंगे। लेकिन सब जगह ऐसे नहीं होगा, तो आपने वहां पर हाथ जोड़ करके निमंत्रण दे दिया, लेकिन दूसरे घर में जाएंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से आपको रिसीव करेंगे, ये संभावना है। तो जहां पर इस तरह से रिसीव किया जाता है वहां पर कम से कम 5-10 मिनट जो है ठाकुर जी की जो बातें हैं उनको हमको बताना चाहिए, उनके साथ में बातचीत आलाप आलोचना करना चाहिए, उनका कांटेक्ट नंबर ले करके, और उनको व्हाट्सएप में भी इनविटेशन करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जो मतलब ठाकुर जी जिस समय थे, ठाकुर जी के समय में जो इतना बड़ा बड़ा उत्सव का आयोजन होता था तो उसमें ठाकुर जी क्या क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते थे, तो वही सिमिलर इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको वास्तविकता में ला सकते हैं। तो हाँ, मैं उसी दिशा में मेरी सोच चल रही है। बाहर से जो लोग आते हैं ठाकुर जी बोलते हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप से उनका व्यवस्था जो है वो ठीक ठीक हमको करना चाहिए। तो जैसे बाहर से दूर से लोग आएंगे, हो सकता है ओवरनाइट जर्नी करके आएंगे, या हो सकता है एक दिन पहले शाम को रात को आके पहुंचेंगे, तो उनका खाना पीना, उनके रहने की व्यवस्था, उनका बिस्तर, ये वो सारा जो व्यवस्था है, पानी के लिए, नहाने के लिए, ये जो व्यवस्था है, रूम्स का व्यवस्था है, तो ये हमको उस हिसाब से जय मतलब जो जो लोगों को हमने इनवाइट किया है, जो जो एक्सपेक्टेड है, ऐसे लोगों के लिए हमको ये व्यवस्था करके रखनी चाहिए। और वो लोग हम वो चीज हम लोग करते हैं, बदलापुर में भी करते हैं, वाशी में भी करते हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ा आयोजन, मतलब उसका एक बड़ा बजट भी होता है और उसके लिए कुछ लोग काम भी करते हैं। तो उसको और किस तरह से इफेक्टिव हो इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। और ये
करना, ये ठाकुर जी जिस तरह से बात करते थे और ये चीज करवाते थे, तो वैसे ही हमें भी वो चीज अप्लाई करना है। व्यक्तिगत रूप से आलाप आलोचना, जो लोग बाहर से आते हैं या जो भी आसपास के लोग आते हैं, विशेष व्यक्ति हमने जिनको इनवाइट किया, जो पहली बार आ रहे हैं हमारे इनविटेशन से, तो ऐसे लोगों को अटेंड करना, उनको मंदिर का परिसर दिखाना या उत्सव मार्ट जो है उनको दिखाना, उनके साथ में बातचीत करना। तो ये जो है, ये जब अटेंशन मिलेगा, अभी एग्जाम्पल मैं बोलूं तो हम कोई एक मंदिर में, जैसे दादर में सिद्धि विनायक मंदिर है या शिरडी में साईं बाबा मंदिर है, और कई जगह में ऐसे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हम वहां पर जाते हैं, तो क्या हमें इस तरह से पर्सनल अटेंशन कोई देता है क्या? हम वहां पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहां से चले आते हैं। लेकिन ये जो ठाकुर जी का मंदिर है, ये जो अनुष्ठान है, इसका पर्पस अलग है। वहां पर हम दर्शन करके आते हैं, वहां से बस हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हम मंदिर में, जो लोग विशेष व्यक्ति जो आते हैं या जो नए लोग जो आते हैं, उनको ठाकुर जी की भावधारा के बारे में उनको पता चलना चाहिए, क्योंकि पर्पस ये है कि इसमें से कुछ लोग जो है सत्संग के साथ में जुड़ेंगे, और फिर जब जुड़ते हैं तभी जीवन में परिवर्तन आता है, और इसीलिए हमको उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए। कुछ लोग जो है उसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं सोचेंगे। हम सबके लिए ठाकुर जी की जो इच्छा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, ये शॉर्ट हैंड की बात चली, मतलब जो कुछ आलाप आलोचना हो रही है, जो कोई व्यक्ति जो है ठाकुर जी के बारे में, जैसे विशेष सभा होती है, साधारण सभा होती है, उसके अंदर जो आलोचना होती है, तो उसके बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसको नोट करके रखना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अभी के समय में हमको शॉर्ट हैंड से उसको लिखने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं कि कोई आदमी, मतलब दो चार लोग बैठे और उसको लिखे, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो दैट इज गुड इनफ। हम लोग देखते हैं कि देवघर से जो पत्रिका निकलती है, आलोचना है, सात्वती है, उसमें देवघर में जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो जो वक्ता बोलते हैं, तो उनका मतलब वो क्या क्या बोले, उसका शॉर्ट में एक ये दिया जाता है। और ठाकुर परिवार से जो भी बोलते हैं, जैसे पूजनीय बिंकिदा बोलते हैं, आचार्य देव बोलते हैं, तो वो विस्तृत रूप से उनके जो पॉइंट्स है वो उसमें दिया जाता है। तो ये उस समय से चला आ रहा है, ठाकुर जी के समय से। ठाकुर जी का जो इंस्ट्रक्शन, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। हम लोग जो इनविटेशन टू स्पेशल पर्सन्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जैसे एरिया में जो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, नगर पालिका है या और जो भी इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर जाकर के, पुलिस स्टेशन हुआ, तो ऐसी जगह में जाकर के उनको इनवाइट करना, तो ये तो हम लोग करते ही है, लेकिन इसको और विस्तृत रूप से करने की जरूरत है क्या, इसके बारे में सोच विचार हो करके उसको और थोड़ा सा विस्तृत करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद के जो और भी विशेष विशेष लोग होते हैं, आमदार होते हैं या और जो भी लोग होते हैं, उनको इनविटेशन करना, तो इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम लोग कर सकते हैं। तो वो सोच विचार हो करके उसको ये करना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब जैसे घर में कोई अनुष्ठान होता है, कोई क्रियाकर्म होता है, उस समय हम लोग जैसे इनविटेशन करते हैं, तो कोई छूट ना जाए,
ठाकुर जी विशेष रूप से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी नहीं छूट जाए, मतलब somebody शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। तो ये ठाकुर जी की इच्छा है कि ऐसे उत्सव में भी हम सभी को सम्मिलित करें, सबको हम मौका दें। ऐसे करके सभी को इनविटेशन करना चाहिए। तो मेरे मन में यही एक चिंताधारा आ रही है कि जैसे बदलापुर में उत्सव हो तो कम से कम 1000 से 2000 लोगों को, मतलब परिवारों को, लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं परिवारों को बोल रहा हूँ। अगर हम एक घर में इनविटेशन देते हैं तो एक परिवार को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। तो ऐसे करके कम से कम 1000 से 2000 परिवारों को हम इनविटेशन करें। इसको किस तरह से हम लोग परिचालित कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए हमको। तो जो मैं समझा और मेरे मन में जो बात आई मैंने यहाँ पर रखा है। सभी को जय गुरु। शशिकांत भाई जय गुरु। जय गुरु। अभी मनीष दा उत्सव के बारे में ठाकुर श्री श्री ठाकुर क्या रखें वो बातें यहाँ पर रखें। श्री श्री ठाकुर जो कुष्टिया का उत्सव हुआ है उसके संबंध में केष्टद के साथ आलाप आलोचना हो रहा है। तो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर जो पहला वाला लाइन में बता रहे हैं, जेखाने जहाँ पर उत्सव होगा वो उत्सव जहाँ पर हो रहा है पहले देखना चाहिए जो मनुष्य का उसके द्वारा वास्तव कार्य हुआ कि नहीं। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर उधर जो हम लोग उत्सव अटेंड करते हैं, इस बार जो आचार्य देव के पास मैं विजिट हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, एक यंग कितना 22-23 साल एक शायद कोई पोस्ट ग्रेजुएट का कुछ करता होगा, वो बंदा बैठ के कुछ लिख रहा है और एकदम श्री श्री आचार्य देव के सामने, और मेरे सामने एक वयोज्येष्ठ व्यक्ति बैठे हैं, शायद ऋतिक होंगे, वो भी एक छोटा सा नोट पे लिख रहे हैं। और एवरी बातें जो आचार्य देव बोल रहे हैं वो व्यक्ति पूरा पॉइंट करके लिखते जा रहा है और हर वक्त वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है और वो आंसर दे रहे हैं। उनको इंस्पायर हो के मैं भी एक पेपर निकाल के लिखना शुरू किया। जो एक उत्सव होता है, उत्सव में मनुष्य क्या करता है, वो एक माहौल में मनुष्य उत्सवमुखी होता है और जब उत्सव केंद्रित होता है उसी समय में उसका रिसेप्टिव पावर भयंकर बढ़ जाता है। इतना वाइब्रेशन है, सब लोग नाम कर रहे हैं, वो जो कंपन है वो कंपन के अंदर जैसे औरा के मंडल में वो प्रवेश करता है, कोई भी उत्सव अटेंड करता है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसमें उसके अंदर चुंबकत्व शक्ति, जिसमें उसको जो भी बोला जाए वो बहुत दिन तक याद रखता है। इसलिए आप देवघर में जाओगे तो आपको बहुत सारी बातें बहुत दिन तक याद रहता है कि कोई उत्सव में, वही उत्सव माहौल में हम लोग कितना लोग को वास्तव कर्म में नियुक्त किए, हम लोग कितना लोग को सोचते नहीं का नियम बता दिए। दादा आप कहाँ से आए? नहीं मनमाड़ से आए। आप सोचते लिए ना? हाँ। आप सोचते नहीं पालन करते? कैसे पालन करते हैं? क्या क्या करते हैं? घर पे कैसे रहते हैं? और सदाचार क्या मेंटेन करते हैं? ये बातें जितना भी वास्तव कर्म है उसको ये कर दिया जाए। वो व्यक्ति क्या करता था, लिखता था आचार्य देव के बातें, वो लिखते लिखते हर वाक्य को बोलता था इसको मैं कैसे करूं। आचार्य देव तो बोल दिए बट वो व्यक्ति पूछ रहा है बार बार जे मैं इसको कैसे करूं, आप तो बोले। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो वास्तव कर्म के बारे में, जो वास्तव कर्म में वो कैसे नियुक्त होगा। उसका नौकरी नहीं है, उस सब में आया है, 1000 लोग से उसी रिलेटेड कोई ऐसे भी का है, उसको इंट्रोड्यूस आप करवा दिए और वो उद्बुद्ध हुआ जहाँ मुझे दादा सची भाई किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवा दी। भले उसका वो नौकरी करे कि नहीं करे बट उसके अंदर एक ऊर्जा सृष्टि होगा। श्री श्री ठाकुर यहाँ पर जो बातें रखे हैं, जो आलाप आलोचना के अंदर सबके भीतर एक व्यक्तिगत भाव से परिचय होना चाहिए। हम लोग उत्सव अटेंड करते हैं बट मेरा मोबाइल में अगला उत्सव से ये उत्सव में जाता हूँ, कितना मोबाइल ऐड हुआ है गुरु भाई का,
मैं सिडको उत्सव में गया था, तो सिडको उत्सव में मेरा क्या 50 की 100 की 200 की 500 मेरा मोबाइल में स्टोर हुआ है, नया लोग नहीं हुआ है। वही गुरु भाई को मैं जय गुरु करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ। जो नया लोग आए उनके साथ मिलता नहीं हूँ। ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं आलाप आलोचना करने के लिए। कोई सत्संग होता है, जैसे हमारा यहाँ पर पालावा में सत्संग हुआ था, तो सत्संग में यूनिक चीज़ क्या है? तो हम लोग जो परिवेश के लिए सीजे ठाकुर जी बोलते हैं सबको बुलाने के लिए, जो नहीं आ पाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे। तो सपोज किसका घर पे वो प्रेगनेंसी है, बट वो उसका हस्बैंड बोल रहा है मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा, मैं तो खाना बनाऊँगा घर पे, बट उसके घर पे एक प्रसाद का डब्बा जाके पहुँचाना। आपका घर यहाँ पर पालावा में सत्संग किए, बट आपका परिवेश में जितना भी हैंडीकैप्ट है, किसी का स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, उठ नहीं पा रहा है, वो तो उसको सेवा देगा। तो उसका एक लिस्ट डाउन करना चाहिए। जब वो छोटा सा परिवेश में आप सत्संग करते हो, उत्सव करते हो, तो आप जिसको जानते हो, मैं नहीं बोल रहा सबका, जो दीक्षा लिए लिए हैं, जो दीक्षा नहीं लिए। हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, हम क्या करते हैं, ओनली गुरु भाई जो है वाइट ड्रेस पहन के आते हैं, तो उन्हीं का बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में एकदम सोचते नहीं। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं प्रत्येक के साथ आलाप आलोचना करना चाहिए। तो उसके लिए एक लिस्ट डाउन करना चाहिए। यहाँ पर एक बलराम ईपिल भाई है पलावा में, 2 साल हो गया कंसेक्यूटिव सत्संग होता है, तो वो एक लिस्ट डाउन करते हैं कौन कौन हमारा परिवेश में प्रेगनेंसी में है, कौन कौन स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, कौन कौन का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कौन कौन चल नहीं पाते हैं, कौन कौन बीमारी में झिला हुआ है, जो पूरा बेड रिटर्न है, उनका एक लिस्ट डाउन करके मुझे देते हैं। ये शशि भाई, दीक्षा लेने वाले इतना है, दीक्षा नहीं लेने वाले इतना है। जिसको हम लोग इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं तो देखे हैं उनका हस्बैंड, उनका नेक का इशू है, काफ़ी दिन से बेड रिटर्न है। हम लोग तो इन्विटेशन दिए और उसका प्रकृति को तो वैशिष्ट को पहचाने नहीं, हम आगे इन्विटेशन दे के चले आए और देखे नहीं उनका एक हस्बैंड जो है वो तो आएंगे नहीं, बेड रिटर्न पड़े हुए। तो उसके प्रति ठाकुर जी बोलते हैं ना, जाजन का अर्थ तुम्हारे प्रति बाकी लोग को इंटरेस्टेड करवा दो। अभी 2 दिन पहले आलोचना कर रहे थे, वो व्यक्ति का चाहिदा, वैशिष्ट, रुचि सब देख के, टेम्परामेंट, धातु सब देख के सेवा दो। तो जब भी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ तो मैं बोलना चाहिए बलराम भाई को, बलराम भाई उनका घर पे इनविटेशन देने के लिए गया था, वहाँ पर उनका हस्बैंड बेड रिटर्न है, तो उनका नाम लिखो, वो दीक्षा नहीं लिए, उसमें लिखो दीक्षा नहीं लिए। तो इससे जो होगा, तो एक टीम तैयार किया गया था जो जाके उतना बिजी शेड्यूल में एक व्यक्ति उनका घर पे दे के आए, नहीं तो किसी का हाथ में भेज दे। जे आप विश्वमन भाई आप जा रहे हैं, आपका पिताजी तो आ ही नहीं पाए और उसके कारण उनको सेवा देने के लिए उनका मदर भी नहीं आ पाते हैं कभी कभी, तो 2 पैकेट देना पड़ेगा। तो 2 पैकेट उनके घर पे उनके हाथ में भेजा। तो विश्वमन भाई जब लेके उनका घर पे उनका मम्मी को दिया, उनके अंदर एक भाव सृष्टि होगा, किसके प्रति? ठाकुर जी के प्रति वो आकृष्ट होंगे। जब मेरा बारे में इतना कोई ख्याल करके और मेरा हस्बैंड के बारे में सोच के इतना सुंदर प्रसाद पैकेट करके मेरे घर पे भेजे हैं, ये सब श्री ठाकुर जी यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं। आलाप आलोचना अर्थ क्या होता है? वही आलाप आलोचना में उनको ठाकुर जी बोल रहे हैं वास्तव कार्य में नियुक्त करना, मतलब इष्ट के प्रति आकर्षित करना। और इष्ट के प्रति आकर्षित नहीं करोगे तो कैसे होगा? कुछ दिन पहले 2 महीना हो गया, संतोष बोर भाई बोले तुम्हारा जो पालावा में सत्संग अटेंड किया था वहाँ पर एक अच्छा चीज़ हुआ था। मैंने किया ना, मेरा घर पे थालकुड़ी पता नहीं था और तुम वहाँ पर क्या किए, श्री ठाकुर जी का जो इंटीग्रल पार्ट है, शवासन और थालकुड़ी पता खाना और पिता माता को प्रणाम करना, वयोज्येष्ठ गुरुजन को प्रणाम करना, ये दीक्षा का पार्ट है। ये तीनों नहीं करते तो दीक्षा भंग होता है, याद रखो सबको। तो मैं सोचा मेरा एक सचिंता आया जो इसको किया जाए, बट बहुत सारा नेगेटिव आया। बहुत सारे लोग बोले नहीं नहीं वो कहाँ से करोगे। बट हमारा जो रश्मि भाई है पालावा लेक्चर में रहते हैं, वो क्या कि जो चाय वाला कप है वो कागज़ का पत्र, मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें मिट्टी रहेगा, धारण करेगा, मुझे पता नहीं था। मैं सोचा तो मेल्ट हो जाता है, बट उसी में डाल के वो 50 बनाए। हमारा अमीय भाई, उनका वाइफ सतनाम माँ, वो उनका दोनों का प्रयास में वो कुछ बनाए। उसको इंस्पायर होके रश्मिदास जैन माँ वो कुछ बनाए। मतलब
जब तक 1 महीना तक सब नेगेटिव थे, 15 दिन सत्संग था वो भी नेगेटिव थे। बट मेरे अंदर वही था जे नहीं, हम लोग को एक चीज़ को जो परिवेश में जब सत्संग होगा उसमें क्या वैल्यू एडिशन क्या होगा। 100 लोग का घर पे थालकुड़ी पत्ता मेरे को लगाना है, तो मैं एक एक करके करना मुश्किल होगा किसी के घर पे जाके। यहाँ पर 100 लोग को बुला के यहाँ पर बेनिफिट बता के, तो फिर जो बेनिफिट रिसर्च करके उसका जो सीसी ठाकुर जी का भी बहुत सारा किताब, और मेरा जो ऑफिस में कॉलीग्स है वो तमिलनाडु केरला में जितना सारे लोग थे उनका थालकुड़ी पत्ता के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उनसे कलेक्शन करके हम लोग एक बैनर बनाए, और बैनर बना के वो लोग वहाँ पर बैठे और थालकुड़ी के बारे में ये हुआ। और वो व्यक्ति संतोष बोर भाई जो हमारा टेंट हाउस वाला है, वो बोला मैं बहुत सारा लोग को थालकुड़ी पत्ता डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, उसी से 2 निकालता हूँ, एक चाय का कप जैसे आप किए थे। तो वो क्या हुआ, जे आचार्य देव बोले जो उत्सव होता है ये जे वन टाइप ऑफ स्मॉल बूस्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ईश्वर को दिग में लेने के लिए उत्सव सहायता करना चाहिए। वहाँ पर गया, मैं सीखा जो 5 मिनट से नामधन कैसे होता है, उसको धीरे धीरे 25 मिनट 30 मिनट में पहुँचाना और उसको 50 मिनट में पहुँचाना मेरा काम है। मैं वहाँ पर देखा जब प्रणाम ठाकुर जी प्रेयर के बाद, प्रेयर से पहले ठाकुर जी के पास देखेंगे होंगे सिडको उत्सव में फूल है, चंदन दिए हैं, धूप दिए हैं, अगरबत्ती दिए हैं, सब कुछ किए हैं। बट मेरा घर पे साल में एक ही बार भी मैं उत्सव अटेंड किया, उत्सव में देखा डेमो क्या है। जो 20 दिसंबर 23 में गए थे वही चीज़ वो व्यक्ति लिख रहा था, एक पूछ रहा है वो, और उत्सव का टाइम है किस में वेस्टर्न इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए थे। मैं बैठा हूँ पूरा 1 घंटा तक बैठा हूँ, अच्छा देख बस हर बातें बोल रहे हैं और मैं इसको लिख रहा हूँ। और ये उत्सव में मैं सीखा, क्या सीखा, मैं उत्सव में कि वास्तव कर्मी उसको क्या, तुम दादा ये जैसे ठाकुर जी का आस्थान है वैसे करते हो। अभी जो मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना से पहले मेरा एक सोच आया, जो प्रार्थना तो करता हूँ बट जो आचार्य देव जैसे करते हैं मैं करता हूँ क्या, ठाकुर फैमिली जैसे करते हैं। ठाकुर फैमिली अभी पूजनीय सिपाही आए थे, कैसे कर रहे थे, फूल था, धूप था, हाथ में एक प्रणाम देने के पास एक छोटा सा पुष्प लेके शतपुष्प ठाकुर जी को दे रहे। बट हर दिन देख रहा हूँ, बट अनुधावन अनुशीलन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। तो प्रार्थना से पहले मेरा अभी फूल और भोग, पानी, धूप सब दे के मैं प्रार्थना किया। तो इसलिए वो सब करने के लिए उसका 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा, 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा, और आधा घंटा का नामधन करना पड़ेगा, 15 मिनट नामधन करना पड़ेगा। इष्टभूति मिनिमम श्री आचार्य देव बोलते हैं जो उत्सव जब लोग आते हैं उनको मिनिमम उत्सव में प्रत्येक को बताना चाहिए वास्तव कार्य क्या है। जे दादा आप कितने बजे इष्टभूति करते हो, आचार्य देव बोल रहे हैं मिनिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट सूर्योदय से पहले, प्रार्थना से पहले नहीं, मिनिमम करना चाहिए। इससे मनुष्य के अंदर एक स्वतः ऊर्जा सृष्टि होता है, एक कंपन सृष्टि होता है। नहीं तो जितना भी उत्सव अटेंड करे वो एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। वो आजकल वही हुआ है। हम लोग उत्सव में कितना लोग को ठाकुर जी के बारे में बताए कि मेरा नंबर कितना लोग को लेके आए। मैं बैठ के 950 लोगों का डेटा कलेक्शन किया था बादलापुर में। वो 950 से सपोज लास्ट मंथ में मेरे को जितना याद है 4 से 5 लोग को जाजन करके सोचते नहीं किया। एवरी मंथ उत्सव में अंततः पक्षे साल में 4 दीक्षा करना चाहिए एक दीक्षित लोग को। ये धर्मदान जो होता है महत दान होता है, इसको वास्तविक रूप में स्प्रेड करना चाहिए। सीसी ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर, सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं वास्तव कार्य में लोग को नियुक्त करने के लिए उत्सव तो आता है, बट उत्सव में क्या क्या करणीय सीख के आता है। जैसे मैं बोला जो प्रार्थना पहले फूल धूप अगरबत्ती दे के प्रार्थना करे तो उसके अंदर कर्मठता और दक्षता आएगा, निपुणता आएगा, सुंदरता आएगा, सौंदर्यता आएगा, आनंदमय होकर उठेगा परिवेश, उसका घर पे अमंगल नहीं आएगा। वो सुबह उठ के कर्मठ होते जा रहा है तो उसका दिन बड़ा हो गया। अभी पूजा करते करते 8 बज जाता है, 10 मिनट की खाना खाया, फिर दौड़ा ऑफिस, फिर आया रात को, दादा मेरे पास टाइम कहाँ पर है। ये टाइम तो टाइम ही है,
ये जो स्मरणिका खाता हम लोग अभी मनोरंजन दा अपडेट किए हैं, जे मुझे बोल रहे थे एक मीटिंग हो ही नहीं पा रहा है। तो जो उत्सव में ये ठाकुर जी का दीक्षा, सुस्तैनी, विवाह, शिक्षा, जजन जाजन, इसके बारे में आलोचना होना चाहिए। जो कैप्चरिंग शॉर्ट हैंड का बात कर रहे हैं श्री श्री ठाकुर, बट अभी जो मीडियम है 1943 तो मैं यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना व्हाट्सअप था, ना स्टेटस था। तो तब का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, केष्टदा तो पीछे नहीं हटते थे। कहीं पे श्री श्री ठाकुर जी प्रोएक्टिवली बोले या नहीं बोले, केष्टदा फोटो पहले बोल दिया श्री श्री ठाकुर जी। हमारा कर्मी बैठक में हम लोग कुछ आइडिया देंगे, तब जो नेगेटिव आता है कैसे उसको सुचारू रूप हम लोग कर पाए। नहीं दादा, वो जितना भी बोलने से वो उसके द्वारा तो होता नहीं। अरे तुम क्या कर पाए, तुम तो खुद कर सकते हो। तो वो खुद करना, यूट्यूबर एक बुला के उसको पैसा कुछ दे के यूट्यूब लाइव कर देने का। अभी यहाँ पर पलावा में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, हम लोग घर पे बैठ के यूट्यूब में देखते हैं। पलावा का यूट्यूब चैनल है, ओडिया परिवार का यूट्यूब चैनल है, बंगाली का यूट्यूब चैनल है। सत्संग का कि मुंबई में यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जो यूट्यूब चैनल में कोई भी उत्सव होता है उसमें लाइव होना चाहिए। 2-3 को होस्ट रहेंगे तो उसमें लाइव कर सकते हैं, सारे रिकॉर्डेड वहाँ पर मिल जाना चाहिए। कोई नहीं रहा है तो मैं प्रयास कर रहा था, बट उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना ही श्री ठाकुर जी बोलते, कभी भूल जाऊँगा तो पता नहीं। यहाँ पर होता है सादर निमंत्रण। हम लोग कभी भी लोकल सत्संग करते हैं तो लोकल सत्संग में हमारा प्रायोरिटी क्या बनता है। श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, करीमगंज में एक सत्संग हुआ था, जो सत्संग में वो लोग जब कर्मी बैठक बुलाए थे, उसमें बाहर का लोग को, उत्सव संबंधी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाहर का लोग को इन्विटेशन किए थे जो दीक्षा नहीं लिए, और उसमें कोई रीति को चार्ज नहीं दिए थे, सब लोग साधारण लोग लिए थे। और उसमें जो दीक्षा नहीं लिए उनको भी कुछ कुछ जगह में दायित्व दिए थे। और इसको साधारण लोग देख के बहुत आश्चर्य हुए थे, ये तुम्हारा ठाकुर ऐसा है जो यहाँ पर कोई योग्यता के लिए कोई मारपीट नहीं है, मतलब जो मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये मुझे सब माने और मैं बड़ा हूँ, वो लोकल लोग देख के बहुत आनंदित हुए थे। अभी जब उत्कल दिवस 1 अप्रैल में हुआ था, मैं वहाँ पर कुछ लोग गुरु भाई को एड्रेस कर रहा था। वहाँ पर लक्ष्मण भाई थे, बलराम भाई थे, देवराज भाई थे, प्रशांत भाई थे, वो सब उनको बता रहा था जी हम ऐसे करें। जब मैं तो सुन के आया था, मैं लिख के लेके आ गया, मेरा खाता में पड़ा हुआ है। अभी इम्प्लीमेंटेशन वही जो ठाकुर जी बोलते उत्सव में, मनुष्य उत्सव में क्या होगा, कर्मयोगान होगा, उसको उसके अंदर इष्टप्रणता बढ़ेगा। और वो जो उत्सव में जाके देख के आया वो एक बूस्टर है, उसका आके वो खुद का घर पे करेगा, उसका घर पे करेगा, उसका समाज में करेगा, उसका नियरेस्ट परिवेश में करेगा। तो सीखा, बट एकदम मैं भूल गया। इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे। तो एक होता है एक्वायर्ड नॉलेज, आचार्य देव बोले खाता में लिखा, उसका हो गया एक्वायर्ड नॉलेज, मैं मेरा पास रखा, खाता में है, कभी कभी याद रखता हूँ, बस उतना में। बट उसको अप्लाई करने से मतलब कर्म के भीतर जो अनुभूति होता है, प्रकृत ज्ञान वही होता है, उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान जो होता है वही एक्वायर्ड नॉलेज में रह जाता है सबका। वही पढ़ा नॉलेज, बुक्स पढ़ा, किताब पढ़ा, और उतना ही नॉलेज रहता है जो पढ़ा और खड़ा होकर बोलता है, बट उसका कोई भी कर्म क्षेत्र के द्वारा नॉलेज नहीं है। तो मैं उनको बोल रहा था जी यहाँ पर जितना भी लोग को हम लोग अटेंड किए हैं, एक परिवेश में आए, उनको देखा हूँ उसका साइंड आर्टिस्ट है, कोई अच्छा डेकोरेशन रंगोली करता है, कोई ओडिसी नृत्य करता है, कोई भारतनाट्यम करता है, तो उसको टैग करके क्यों नहीं रखता हूँ। ठाकुर जी बोलते हैं चाहिदा, कृष्टि, ऐतिह्य और वैशिष्ट, उसको देख के तुम उनके साथ व्यवहार करोगे, उनको बुलाओगे और कर्म नियुक्त करोगे उत्सव में। एक बच्चा, छोटा बच्चा मैं देखा वो नृत्य कर रहा है, ओडिसी नृत्य, और उसका पिताजी को जाके पूछा तो आपका नंबर थोड़ा दीजिए, और मुझे नंबर दिए। मैं आपको कहीं पे हमारा सत्संग होगा, मैं आपको इनविटेशन दूंगा तो आप आओगे ना, क्यों नहीं आऊँगा। मतलब तुम्हारा बेटी का डांस मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं बोल रहा हूँ लास्ट ईयर का बात। तो इस बार बोल तो दिया, पर हमारा जो स्मृति भाई चेतना, जो स्मृति चेतना को जागृत करने के लिए स्वस्थ निमंत्रण में हम लोग बोलते हैं,
बट क्या सचमुच हम लोग प्रार्थना करते हैं इसी टाइप का जो हमारा हर दिन मन याद रहे? वो व्यक्ति का नंबर जब लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ओडिसी डांस, उसका फ्लैट नंबर जब सेव करूंगा याद भूल जाता हूँ। यहाँ पर मिला था पर्टिकुलर प्लेस में, वो एक लंबा करके मैं लिखा हूँ। और जब ये 6 अक्टूबर 2024 में पलावा का सत्संग हुआ, तो जब मीटिंग हुआ था, वो लड़की का याद आया मुझे। उसको ठाकुर बोलते हैं जे प्रतिपत्ति के साथ आलाप आलोचना करो, उसका वैशिष्ट उसको नियुक्ति करो। नहीं, हमारा क्या होगा ना, हमारा सत्संग लोग को पहले गाना दिया जाएगा, डांस दिया जाएगा, बच्चेगा तो लोकल लोग को ऑफर किया जाएगा। ये माइंडसेट है। अरे व्यक्ति जो है वो प्रत्येक मनुष्य ही ईश्वर का है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आज तक। तो वो भद्र महाशय को कॉल किया और तुरंत आप देखे होंगे लास्ट पलावा में जो छोटा बच्चा पहले डांस किया था, कोई सत्संग ही नहीं है। जो लाइट दिया था गणेश गौड़ा, वो कोई दीक्षा नहीं लिए, वो एलईडी पूरा लाइट दिए थे। जो भोलगा सोसाइटी 8 बिल्डिंग में डिजिटल बोर्ड लगा था, मैनेजर गणेश लगाया था, वो कोई सत्संग ही नहीं है। तो उनको देवराज भाई बलराम भाई बोल रहा था जे हर व्यक्ति का वैशिष्ट लिखो, जो इन्विटेशन करे उसका क्या स्किल सेट है, उनको पूरा लीडिंग दे दो। हम लोग बैकएंड में इस बार जाएंगे और हमारा जो कर्मी बैठक इस बार होगा, पलावा में सत्संग करेंगे, उसमें 50-50 रेशियो। सपोज हम लोग वर्किंग कमेटी में 10 है तो और 10 लोग को ऐड करेंगे, वो दीक्षा नहीं ले वाले, जो दीक्षा नहीं लेंगे होंगे, उसमें बयोज्येष्ठ रहेंगे, उसमें युवक रहेंगे, उसमें बुद्धिजीवी रहेंगे, उसमें शिक्षक रहेंगे, उसमें इंजीनियर रहेंगे, उसमें डॉक्टर रहेंगे। सारे फील्ड से एक एक व्यक्ति को उठाएंगे और वो परिवेश में उनको वर्किंग कमेटी में ऐड कर देंगे। अभी जो आलोचना चल रहा है उसमें दीक्षा नहीं लिए, आपको आश्चर्य लगेगा, रंजिता माँ कितना साल से, 4 साल से एक दिन बंद नहीं किए। मैं बंद कर सकता हूँ बट वो बंद नहीं करते। आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत सारा मेरा सहपाठी ऑफिस का है, इसमें आलोचना में आते हैं जो दीक्षा नहीं लिए हैं। आलोचना प्रसंग जो ग्रुप है हमारा एक माइंड सेट है जो हम लोग क्या करेंगे, खाली सत्संग क्यों ऐड करेंगे? क्यों? ईश्वर का जो दीक्षा लिया उनका क्या वही उन्हीं को मिला है, ठेकेदारी जो ईश्वर उन्हीं का है, बाकी लोग का नहीं है। उसमें बहुत सारा कॉलीग को मैं ऐड किया, मेरा ऑफिस कॉलीग जो ऑफिस दीक्षा नहीं लिए, मैं जगन्नाथ कमेटी में जो दीक्षा नहीं लिए वो आलोचना प्रसंग में ऐड किया। अरे ईश्वर के बारे में तो उन लोग को जानने का अधिकार है। सत्संग पब्लिसिटी का आलोचना प्रसंग बेचता है क्या? सत्संग को खाली बेचता है? कोई भी जाके खरीद सकता है, आचार्य देव बोल रहे। तो हम लोग क्यों उसमें मैंने बाधा सृष्टि करते हैं? ये आएगा तुमको पता नहीं होगा, वो धीरे धीरे सीखेगा। तो बड़मा और ठाकुर वो ऊंचा में रहते हैं, बिना दीक्षित वाला भी तुमको सजेस्ट कर दें कुछ दिन उत्सव करने के बाद। ये शशि भाई तुम्हारा ठाकुर और बड़मा ना लक्ष्मी नारायण ऊपर रहते हैं और आचार्य देव नीचे रहते हैं, उनको कॉन्सेप्चुअल समझा देंगे, वो तो नेक्स्ट टाइम वो खुद कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो लोग कैसे कर लेंगे? तो इसलिए मैं उनको बुला के इस बार बोला हूँ जे 50-50 रेशियो में एटलीस्ट एक डेमो करके आचार्य देव के पास प्रेजेंट करेंगे। जो आप बोले थे करीमगंज का उदाहरण हम लोग पालावा में कर लिए, वो जब सुनेंगे बहुत आनंदित हो जाएंगे। जब मेरा बातों को कोई जाके अप्लाई किया, अक्वर्ड नहीं किया, खाली तो अक्वर्ड करने से नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो बलराम भाई को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बढ़िया बात है, मतलब सारे फील्ड में उनको दे दो काम करने के लिए। और क्या कलेक्शन और नॉन दीक्षित लोग करेंगे, हम क्यों करें? ईश्वर ठाकुर अनुकूल चंद्र को मेरा है, उनका नहीं है, तो उनके अंदर जो भावना सृष्टि कर देंगे वो कलेक्शन करेंगे। अभी जगन्नाथ के टाइम में जब भी कलेक्शन हो रहा था, एक व्यक्ति को जो मैं एक जाके लड्डू दे रहा हूँ, मुझे रंजन नायडू भाई बोले वो तो मुसलमान टोपी पहने, शशि भाई तुमको थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए, किसको दे किसको नहीं दे। बोला क्या जो मुसलमान है उनका प्रभु क्या जगन्नाथ नहीं हो सकते? तो उनको बोला तुम चप्पल खोलो, आके दर्शन करो और लड्डू लो। और 2 व्यक्ति मुसलमान लोग बोला जब टोपी बाहर रखे हो उनको पहन के दर्शन करो, क्योंकि यही रसूल मोहम्मद सिखाए हैं आपको। तो आके जगन्नाथ जी को प्रणाम करके गए। मेरा अंदर तो वो बोध नहीं है, मेरा अंदर बोध नहीं है उस समय मैं क्या क्या कितना लोग से मिल पाऊँ। मैं 50 की 60 सीट को उस समय मोबाइल ऐड नहीं कर पाया। बादलापुर हुआ, उसमें 900 लोग को लेके आया, जो हर महीना मिनिमम 2-3 सोचते ही नहीं। मेरा एक टारगेट है हर महीना 1-2 सोचते ही नहीं। जे पूजनीय सिपाहीदास सोचते नहीं के बारे में बोले तो मैं बोला सोचते नहीं लेंगे तो पहला से 1-2 करूंगा। फर्स्ट डे में जो सोचते नहीं दिए, एक ही सोचते नहीं, बोले एक ही बार सोचते नहीं दूंगा, 2 बार नहीं दूंगा।
तो रश्मि भाई लिए, सेकेंड है मेरा बेटा के लिए। मुझे बहुत आनंदित होता उस दिन। जे गुरु मुझसे निकला, मैं सोचते नहीं दूंगा तो मैं ही करूंगा। जगत में पूरा बॉम्बे शहर थोड़ी ठिका लिया ठाकुर जी का काम करने के लिए। उत्सव में मेरा बहुत दायित्व है। हम लोग खाली खिचड़ी और चटनी खा के प्रणाम करके आ जाए वैसा नहीं। उत्सव में जो पाठ है उसको उठा के लेके घर पे डाल देने का। जैसे घर पे अभी मैं कैमरा ऑन करके तो आप देख पाओगे घर पे पूरा पूजा हो चुका है। तो मैं जो पूजा अभी आधा घंटा करके मेरे को बच गया, उसमें मैं योगा करूंगा, रामदेव बाबा का योगा। दादा मुझे एक भाई बोले जे मेरे को टाइम कहाँ मिलेगा? टाइम तो टाइम ही है, हम लोग सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। हम उठेंगे 7-8 बजे, आलोचना के बाद उठेंगे, बहुत सारा लोग सो गए होंगे अभी। तो उत्सव में ठाकुर जी बोलते हैं जीवन ये करो, वास्तव कर्म है। अभी जो उत्सव होगा इसका एक स्वतंत्र उदाहरण होगा। मैं तो सोच रहा हूँ मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खाली गुरु भाई को टारगेट करता हूँ। जो मनीष दा नहीं आने से काम नहीं होगा, सूरज दा नहीं आने से काम नहीं होगा, विकास भाई को फ्लावर दिया हूँ, वो नहीं आएंगे तो काम बंद हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर लोग, यहाँ फ्लावर का काम करने वाला बहुत लोग नहीं है, तो साल भर उनके साथ मिलूंगा। दादा ठाकुर जी का काम है, पुरुषोत्तम काम, आप करके धन्य हुई। तो वो 3 लोग आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। बट मैं क्या करता हूँ, खाली गुरु भाई के पास जाता हूँ, बाकी लोग को छोड़ देता हूँ। कल ये मिश्रा दा को पूछ रहा था, जो एक कमेटी में मैं हूँ, उसको निकल जाऊँ क्या? कहीं ठाकुर जी का काम नहीं हो पा रहा है ना। क्यों निकलोगे? ठाकुर जी का काम तो वही है, जीवन में बातें करना, उनका ईश्वर विश्वास है, तो तुम वहीं पे जुड़े रहो। वो मुझे बोले नहीं, वो कमेटी जो कमेटी में तुम हो वो कमेटी में रहो, क्योंकि वही है। जब उत्सव हम लोग करते हैं, उत्सव का क्राइटेरिया आचार्य ऑलरेडी दे चुके हैं, पूरा चेंज कर चुके हैं। इस बार जो बादलापुर उत्सव हम लोग निवेदन किए हैं, सिडको उत्सव का, सॉरी, आचार्य वैसे ढूंढ रहे हैं, सारा जगह में व्हाइट दिख रहा है, उनको आनंद नहीं मिल रहा है। हम लाल पीला देना संकोच करते हैं। कोई विश्व हिंदू परिषद में एक टीम लेकर आया, तो उनका फोटो देके एल्बम में डालो, आचार्य देखेंगे, खुशी लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, खाली व्हाइट सब कर देते हैं। क्यों? बाकी लोग क्या ईश्वर का उत्सव में नहीं आए थे, उनको क्यों कैप्चर नहीं किए? तो श्री ठाकुर यहाँ पर विस्तृत रूप से दिए हैं जो गाइडलाइंस, उत्सव कैसा होना चाहिए। कोई परिधि नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, हर जगह में मैं देख लिया। इस बार किसको क्या दूं? एक व्यक्ति इसका पास गए थे अमेजोना में, हमारा जो सुशांत गार्गदा रहते हैं, उनका सिस्टर यहाँ पर रहते हैं, वो मुझे इंट्रोड्यूस किए। मतलब आपका स्किल सेट क्या है दादा? नाम है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। आप बिलीव नहीं करोगे, पालाव में वो दीक्षा नहीं लिए, वो पूरा ब्रेकफास्ट का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। उनका वीडियो अभी मैं देख के इतना आनंद लिया, जब मैं हर व्यक्ति को यूज किया हूँ ईश्वर का काम में, हर व्यक्ति को ठाकुर जी का कर्म में जोगयुक्त कर देने का, यही उत्सव का उद्देश्य होना चाहिए। और मैं उत्सव से क्या सीख के आऊँ? 5 मिनट नामदान को 50 मिनट में पहुंचाऊंगा। जैसे आचार्य प्रार्थना करते हैं मैं वैसे करूंगा, धूप प्रसाद फूल दे के वो प्रणाम करते हैं तो मैं प्रणाम करूंगा, वो थालकुड़ी खाते हैं तो मैं थालकुड़ी पत्ता खाऊंगा। मैं उत्सव में स्प्रेड कर दूंगा शवासन का बेनिफिट क्या है, सूर्य नमस्कार का बेनिफिट क्या है, तो पितृतर्पण का 50 लोग को बोलूंगा। ये सिडको उत्सव में 7-8 लोग 10 लोग को पितृतर्पण बारे में मंत्र के साथ दे दिया हूँ, तुम स्टार्ट करो। वो अभी करके मुझे बता रहे हैं शशि भाई, उसी दिन से सिडको उत्सव से मैं कर रहा हूँ। कितना लोग को ठाकुर सेंट्रिक कर दिया मैं उत्सव में जाके, मैं व्यक्तिगत रूप से। वो कोई शाहदा किए मिश्रदा किए वो वाला नहीं, खुद व्यक्ति रूप से ठाकुर जी बोल रहे। केस्टदा बोले ना प्रोएक्टिवली, मैं स्टेनोग्राफर बुलाऊंगा, रिपोर्टर बुलाऊंगा। तो मैं क्या किया हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसमें कोई मेरा मतलब नहीं है, मैं ये उत्सव में क्या कर पाऊंगा। तो वो श्री ठाकुर जी यहाँ पर विस्तृत रूप से गाइडलाइन दिए हैं। मैं जो आलोचना प्रसंग पढ़ता हूँ उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट करूँ, मेरा लोकल परिवेश में करूँगा, मेरा सोसाइटी में। वहाँ पर एक एम्पी थिएटर में गया था, उस दिन मेरा बेटा को बोला था कि यहाँ पर एक सत्संग होगा, गणेश मंदिर में यहाँ पर एक सत्संग होगा, गेट 3 में वहाँ पर एक सत्संग होगा। तो साल में मेरे पालाव में मैं 4 सत्संग करूँगा बड़ा। तो बाकी लोग जो नए दीक्षा नहीं लिए उनको सारे सुख दो, उनके द्वारा 70-80% दीक्षा नहीं लिए वो लोग करेंगे, 20% हम लोग करेंगे। कितना सुंदर वातावरण सृष्टि होगा। तो ये उत्सव का उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग तो प्रेगनेंसी लेडी के बारे में सोचे नहीं, हैंडी के बारे में सोचे नहीं, तो वो लोग आकृष्ट कैसे होंगे। अभी इस बार बोल रहा था थोड़ा इसको ड्रिल डाउन करके 25-30 तक लेके जाओ। जिसका घर पे जा रहे हैं, जो बेड डिटेल उसको लिखते नहीं हम लोग, उसका घर पे तो पड़ा हुआ है, तो हम क्यों लिखेंगे डायरी में। जब दादा आपका घर पे कौन कौन असुस्थ है, कौन कौन नहीं आ पाएंगे, क्यों नहीं आ पाएंगे,
तो ये चीज देखना चाहिए। कोई बोल रहा है मुझे बिना चाय का चीनी का ये चाहिए, उसका 10 कप बना के सेपरेट रखना। वो बोला तुम सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं नहीं कैसे बनेगा। ये जितना भी आप लोकोपड़ी हो गए, चीजें ठाकुर जी बोलते हैं जीवंत कर दोगे लोग को, लोग इष्टमुखी होंगे। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।